सबकी जिंदगी में वापस से जगह बनाने के लिए विद्या बड़ा कदम उठाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में आगे बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि एक बार फिर से विद्या बड़ी चाल चलने वाली है। और इस बात का अभीरा और अरमान को कोई अंदाजा नहीं होता कि विद्या सिर्फ चाल ही चल रही है। और उसका मकसद अरमान का भरोसा फिर से जीतना और अभीरा को इस घर से बाहर निकालना है। लेकिन इसके बाद जब विद्या अभीरा को ये एहसास दिला देती है कि वह कोई गलत कदम उठाने जा रही है, और जब पोदार हाउस में फंक्शन चल रहा होता है, तब वह अकेले एक कमरे में जाकर खुद को फांसी के फंदे पर लटका लेती है। वहां वह फांसी लगाने ही वाली होती है कि तभी अभीरा वहां पहुंच जाती है। अभीरा ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उसे विश्वास नहीं होता कि विद्या इतना बड़ा कदम उठा सकती है। लेकिन इसके बाद अभीरा को लगता है कि विद्या को सच में अपनी गलती का पछतावा है और वह अभीरा से माफी मांगने का दिखावा करने लगती है। क्योंकि वह जानती है कि जब तक वह अभीरा की गुड बुक्स में नहीं आएगी, तब तक वह अरमान का भरोसा नहीं जीत पाएगी। और चाहे कुछ भी हो जाए, वह अरमान के दिल में जगह बनाकर रहेगी। तभी वह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकती है। इसके बाद कहानी में देखने को मिलने वाला है कि अभीरा शोर मचाकर सभी को वहां बुला लेती है और विद्या को समझाने की कोशिश करती है कि वह ऐसा कदम न उठाए। लेकिन विद्या अभीरा से कहती है कि जब उसका बेटा उससे बात नहीं कर रहा तो उसके जीने का क्या मतलब है, और वह अब इस दुनिया से चली जाएगी क्योंकि वह अपने बेटे से अनजान बनकर इस घर में नहीं रह सकती। इसके बाद अभीरा विद्या के सामने अरमान से वादा ले लेती है कि अगर विद्या नीचे आ जाती है तो अरमान उसे माफ कर देगा। इस बात का फायदा उठाते हुए विद्या नीचे आ जाती है। इसके बाद अरमान को यह समझ आ जाता है कि विद्या सिर्फ नाटक कर रही है, क्योंकि वह उसकी असलियत पूरी तरह जान चुका है कि विद्या का प्यार असली नहीं बल्कि स्वार्थी है। लेकिन फिर भी वह नाटक करता है कि वह विद्या के साथ आराम से पेश आए क्योंकि उसने अभीरा से वादा किया है। इसके बाद कहानी में देखने को मिलने वाला है कि दादी और पूरा परिवार अभीरा और अरमान को फिर से मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन विद्या इस बात के खिलाफ होती है। इसलिए वह पीछे पीछे से अभीरा और अरमान के बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करती रहती है। इस बार वह अभीरा को टारगेट करती है और मीठी मीठी बातों में उसे फंसा लेती है और अरमान के खिलाफ भड़काने लगती है। लेकिन अरमान ये सब जान चुका है, इसलिए वह अभीरा को बार बार विद्या से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद कहानी पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि एक बार फिर विद्या की वजह से दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिससे पूरा पोदार परिवार बिखर जाता है। इसके लिए संजय और कृष भी जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्म के सारे केस मित्तल को बेच दिए हैं और अब पोदार परिवार के पास बिजनेस के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन क्या अभीरा और अरमान फिर से पोदार फर्म को खड़ा कर पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।